हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल VDPS इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी जो क्लास 9 का जो मैथ है चैप्टर फर्स्ट यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स है ना, उस चैप्टर के बारे में बात करूंगा। और ये है न्यू एनसीईआरटी जो गणित मंजरी है उसकी जो न्यू एनसीईआरटी न्यू वर्जन जो आया लेटेस्ट, उसके हिसाब से हम लोग वीडियो में बना रहा हूँ। और ये वीडियो जो है बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है, क्योंकि आपको जो न्यू एनसीईआरटी जो मैथ आया है, जो सिलेबस पूरा पैटर्न पूरा चेंज हो गया है, तो आपको अब जो चीजें हैं वो आपको समझ के प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जो चीजें वो समझना पड़ेगा। आप जो है रोड लर्निंग नहीं चलेगी, यानी रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं चलेगा। जो उसमें क्वेश्चंस दिए हैं बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस पर दिया है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना। जो चीज क्वेश्चन एक्सरसाइज में है वो कैसा है, आप सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं दे देगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बेस पे देगा। लाइफ मतलब डेली लाइफ यूज जो है चीजें है उसके बेस पे दे रहा है, ठीक है। तो चीजें अगर आप समझेंगे नहीं तो क्वेश्चंस लगा नहीं पाएंगे, इसलिए बेसिक चीजें बहुत जरूरी हैं और वो भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो आप समझेंगे अच्छे तरीके से, ये जरूरी है कि रट्टा नोट बनाने से में, लिखने में, लर्न करने में ये सब चीजें नहीं, जो चीजें उसको आपको समझना पड़ेगा प्रॉपर चीजें, जो चीजें आप खुद से तभी लगा पाएंगे। तो हम जो है चैप्टर जो फर्स्ट है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो जो है इंट्रोडक्शन बना वीडियो बना रहे हैं, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन जितने इस चैप्टर के बारे में उसको आपको इस वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक चीजें चैप्टर्स के बारे में आनी जरूरी है, तभी तो क्वेश्चंस लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गणित मंजरी का जो है क्लास 9 का फर्स्ट वीडियो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास का, ठीक है। अब देखिए जो चीजें मैं यहाँ पर नोट लिखा हूँ एकदम बेसिक्स, जो चीजें इस चैप्टर का पूरा एकदम निचोड़ में दे दूंगा बेसिक, बस आपको इतना आ जाना चाहिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला नोट पॉइंट लिखा हूँ, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो देखिए ध्यान से मैं नोट पॉइंट में लिख लिया हूँ सीरियल बाय सीरियल, तो मैं इसको समझाते चलूंगा, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। तो देखिए लिखा गया द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस तरह से होती है, क्षैतिज रेखा, जो पड़ी हुई रेखा हो, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन मान लीजिए, देखिए इस तरह से जो लाइन है ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस लाइन को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। उसे क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। देखो यहाँ लिखा है द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ एक वर्टिकल लाइन, वर्टिकल मींस खड़ी रेखा, तो इस तरह से एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दूं, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, इसका नाम है वाई एक्सिस। क्या नाम है? वाई एक्सिस। तो देखो ध्यान से, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है उसे बोलेंगे एक्स एक्सिस कहा जाता है, एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से बोलते हैं, जो ये वर्टिकल लाइन है उसे बोलेंगे वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक वाई एक्सिस है, दूसरा बना देंगे वाई डैश एक्सिस, ठीक है। और एक एक्स एक्सिस, तो उसे दूसरा पॉइंट को नाम देने के लिए लिख देंगे एक्स डैश एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। तो आपको इतना पॉइंट, पहली पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से है क्षैतिज रेखा, उसे बोलेंगे एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को बोलेंगे वाई एक्सिस। इतना प्रॉपर समझ में आ गया आपको? दो चीजें समझ में आया है यहाँ पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। अब चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। देखो यहाँ पर एक्सिस दो है ना, एक एक्स एक्सिस है, दो एक वाई एक्सिस है, तो इन दोनों को बोलेंगे एक्सिस, है ना। दो एक्सिस हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाली, एक वर्टिकल लाइन वाली, दो एक्सिस हैं। और दो एक्सिस क्या? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर दोनों एक्सिस मिल रही है, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे मिल रही है, इंटरसेक्शन कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, मिल रही है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? यहाँ पर एक पॉइंट है ओरिजिन, नोट पॉइंट में ओरिजिन क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन किसे बोलते हैं?
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या एक दूसरे को जहां पर मिलती है उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। आपको समझ में आ गया होगा ओरिजिन, ठीक है। जो मैं सर्कल कर रहा हूं वो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन समझ में आ गया। अब चलिए, अब अगला है थर्ड पॉइंट, द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। द प्लेन इज कॉल्ड, देखो ये जो प्लेन है, जो ये पूरा का पूरा ये प्लेन है, ये पूरा का पूरा एक प्लेन है, एक समतल है ना, ये पूरा का पूरा जो एक समतल जो बना है प्लेन है, ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या है, ये जो पूरा प्लेन है एक्स वाई से जो ये फिगर बनाया हूं, ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन है ना, एक समतल जो फिगर बना है, इसी को नाम है, एक नाम है कार्टेशियन प्लेन, क्या है, एक नाम है। इसी प्लेन का क्या नाम है, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, और उसी को एक्स वाई प्लेन बोलो। चाहे देखो जो ये फिगर मैंने ड्रा किया है एक्स वाई एक्सिस, जो ये प्लेन बनाया मैंने, है ना, ये जो फिगर बनाया हूं मैंने, उसका नाम क्या है, कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम है, कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम है, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बोलो चाहे कोऑर्डिनेट प्लेन बोलो, चाहे कोऑर्डिनेट प्लेन बोलो, चाहे एक्स वाई प्लेन बोलो, तीनों नाम जो है, तीन नाम है इसी फिगर का, जो प्लेन का तीन नाम है, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन, ठीक है। क्योंकि एक्स वाई यूज हुआ है तो एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं, चाहे कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो ये फिगर है, अगर कोई पूछे व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, तो आपको डरने की बात नहीं है, आपको कार्टेशियन प्लेन बताना है। क्या, जो एक्स वाई ये जो फिगर है, जो ये प्लेन है, ये जो फिगर है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो ये ड्रा किया हूं फिगर, और इसी फिगर का नाम भैया कार्टेशियन प्लेन। कोई कार्टेशियन प्लेन कोई चीज है नहीं, इस फिगर का नाम बस है। आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेट प्लेन चाहे कार्टेशियन प्लेन चाहे एक्स वाई प्लेन बोला जाए, और इस फिगर का नाम है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा इतनी चीजें, ठीक है। आपको एक बार मैं रिवीजन करा दूं, क्या बताया था, सबसे पहले बताया मैं, देखो जो सर्कल किया हूं वो पॉइंट है ना। जैसे एक्स एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस से बोलते हैं वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और तीसरा मैंने क्या बताया, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलती है ना, उसी पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, है ना। फिर इसके बाद मैंने बताया थर्ड पॉइंट, द प्लेन इज कार्टेशियन प्लेन, यानी कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन क्या होता है, ये जो फिगर बना है, ये जो प्लेन 2D फिगर दिख रहा है, ये जो फिगर 2D फिगर जो है, ये प्लेन है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, चाहे तुम बोल दो एक्स वाई प्लेन, ठीक है। क्योंकि इसमें एक्स और वाई यूज हुआ है, इसलिए इसका नाम एक्स वाई प्लेन भी कहा जाता है। तो तीन नाम है इस फिगर का, एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, चाहे कोऑर्डिनेट प्लेन। इतना समझ में आ गया। अब चलिए, अब अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। देखिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। अब देखो ध्यान से इसको, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना, वो क्या कर रही है, देखो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन, इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 4 पार्ट्स। अगर ध्यान से देखो तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। देखो पहला पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट ये, तीसरा ये और ये चौथा ये। तो यानी जो ये प्लेन फिगर दिख रहा है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस पार्ट को, है ना, इस प्लेन को किसने पार्ट में बांट रही है, 4 पार्ट में। यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस क्या नाम से, इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और उसी 4 पार्ट्स का नाम है क्वाड्रेंट्स। क्या नाम है, क्वाड्रेंट्स। क्या नाम है, क्वाड्रेंट्स, यानी कक्षा, है ना। क्वाड्रेंट्स किसे बोलते हैं बताओगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, है ना। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन। देखो सीधा सीधा बात है कि व्हाट इज क्वाड्रेंट्स, बताओगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड दिस प्लेन इनटू 4 पार्ट्स इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। यानी क्वाड्रेंट्स किसे बोलते हैं, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्लेन को 4 पार्ट्स में बांट रहा है, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। अब देखो क्वाड्रेंट्स कितने पार्ट में बढ़ गया, 4, 1 क्वाड्रेंट्स, 2 क्वाड्रेंट्स, 3 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स। यानी क्वाड्रेंट्स कितने होंगे, 4। कितने होंगे, 4। तो देखो
अब यहाँ पर लिखा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी जो ये वाला है पहला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। और इसके बाद देखो क्या लिखा हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। और देखो फिर लिखा है थर्ड क्वाड्रेंट, यानी ये वाला हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी अब आपको समझ में आ गया कि क्वाड्रेंट किसे बोलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्या इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और उन चारों पार्ट का नाम, जैसे ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, और इन चारों पार्ट का नाम है क्वाड्रेंट्स। और क्वाड्रेंट्स कितने हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कितने क्वाड्रेंट है 4। समझ ना क्या क्वाड्रेंट क्या है भैया। क्वाड्रेंट कुछ नहीं है, जो ये भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उसी 4 पार्ट्स का नाम है क्वाड्रेंट। और पहला क्वाड्रेंट है उससे बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये दूसरा क्वाड्रेंट है इसे बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है कि नहीं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स में हम आपको ये बता देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नोट पॉइंट्स। अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया हूँ, जो जो चीजें उसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, थोड़ा मतलब शॉर्ट नोट्स की तरीके से लिख दिया हूँ, तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा माइंड में। आपको पॉइंट जैसे जो चीजें मैं समझा रहा हूँ आपको समझना है, ठीक है। और ये नहीं कि मतलब लिख लेना, रट लेना, रटना नहीं है। आप चीजों को थोड़ा सा देखो, मैं शॉर्ट कर दिया हूँ कि आपको थोड़ा सा हिंट की तरह देखो, तुरंत समझ में आएगा। तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी तो उसको क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस। मैं यहाँ पर फिगर अगर ड्रा कर दूं आपको अच्छे समझ में आएगा। तो जैसे मैं कहा था, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन सी लाइन, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका नाम क्या है, एक्स एक्सिस। देखो शॉर्ट में लिख दिया हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को कहा जाता है, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहा जाता है। तो ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। और इधर नहीं एक्स एक्सिस, तो इधर क्या लिख देंगे, एक्स डैश एक्सिस, आपको बताया ही था अभी। और वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन देखो मैं ड्रा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसका नाम है वाई एक्सिस। आपको ये फिगर एकदम बढ़िया से ये बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस तरह से ड्रा करेंगे, इस तरीके से एक्स एक्सिस होगा, और ये खड़ी लाइन है वर्टिकल लाइन जिसे बोल रहा था वो वाई एक्सिस है। एकदम शॉर्ट में देखो ओरिजिन क्या होता था, इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को नाम है ओरिजिन। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन, है ना। ये तो आपको याद होगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी मन में रहेगा इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को मीट करती है, उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। और मैं बताया था इस पर क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, आपको पता होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये थर्ड, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये फोर्थ। मैं बताया था the x axis and y axis divide this plane into 4 parts। इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, x एक्सिस और y एक्सिस 4 पार्ट्स में, उसी पार्ट्स का नाम क्या है, क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये पहला क्वाड्रेंट है। इसका नाम है सेकंड क्वाड्रेंट, इसका नाम है थर्ड क्वाड्रेंट, इसका नाम है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो एक थोड़ा सा नया चीज है, क्या है, अब आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, कोऑर्डिनेट। क्या, कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x, y। तो देखो कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट लिखना है तो आपको उसका फार्मूला याद होना चाहिए x, y। अभी मैं बता रहा हूं, बस इतना याद हो जाए कि कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या होता है, x, y, ठीक है। और अब देखो मैं थोड़ा सा इधर आपको फिगर के बारे में, इस पूरे फिगर को पहले आप समझ लीजिए, तब इसके बाद इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये फिगर बढ़िया से आपको आना चाहिए। तो फिगर ड्रा करने आ जाएगा आपको, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे जिसका नाम आप लोग रखेंगे एक्स एक्सिस। क्या रखेंगे, एक्स एक्सिस। और दूसरा वाला पॉइंट जो है उसका नाम हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस। और एक वर्टिकल लाइन आप लोग ड्रा करेंगे जिसका नाम है वाई एक्सिस, और दूसरी तरफ हो जाएगा वाई डैश एक्सिस। ये फिगर इतना बन गया। अब फिगर के बारे में एकदम कार्टेशियन, जो इसी फिगर का नाम क्या है, कार्टेशियन प्लेन, चाहे बोलो कोऑर्डिनेट प्लेन, चाहे बोलो एक्स वाई प्लेन, यही फिगर का नाम है ना। अब देखो इस फिगर के बारे में जितनी भी जानकारी है, जितनी भी कंसेप्ट है, उसको ध्यान से समझ लो, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, देखो ध्यान से। अब ये ड्रा करने तो आ गया आपको, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस नाम दे देंगे, वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, वाई एक्सिस नाम दे देंगे। एक का नाम है वाई एक्सिस, दूसरे पॉइंट का नाम है वाई डैश, तब एक लिखेंगे एक्स एक्सिस तो दूसरा लिखेंगे एक्स डैश एक्सिस। और ये जो कोऑर्डिनेट बना है 4 कोऑर्डिनेट्स बन गया। अब देखो ध्यान से,
अब इस पे जो नंबर हम लोग ड्रा करेंगे, ग्राफ पेपर होता है उस पे रहता है इक्वल इक्वल। अब देखो ड्रा जो करेंगे, मालूम है यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 सेंटीमीटर लिया हूँ, तो हमको 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से भी यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। मतलब मेरी बात कहने का मतलब ये है कि ये जो बीच का स्पेस है पॉइंट पे, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि ज्यादा वैसे यहाँ बन जा रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। इन पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये बीच का जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आप जब ड्रा करेंगे तो ये बात को ध्यान रखेंगे, जो इस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे मैं ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कार्टेशियन प्लेन, आप लोग कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा कर लेंगे, है कि नहीं, इस तरीके से। और थोड़ा इसके बारे में चलिए कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब चलो देखो इस तरह से बन गया ना। अब थोड़ा सा इसके ऊपर कंसेप्ट क्या, देखो अब इस पे नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देखो जो ओरिजिन है वो है वहां रहेगा क्या, ये 0 रहेगा, जो ओरिजिन है वो वहां रहेगा 0, क्या रहेगा 0। अब 0 के बाद क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, फिर 3, फिर 4, इस पॉइंट का नाम 5, इस पॉइंट का नाम 6, इस पॉइंट का नाम 7, इस पॉइंट का नाम 8, इस पॉइंट का नाम 9, इस पॉइंट का नाम 10, इस पॉइंट का नाम 11। अब ये ध्यान रखना कि जो ये ओरिजिन है, दोनों पॉइंट जो x और y से मिलता है, इस नाम है ओरिजिन, और ओरिजिन क्या है 0 है, और राइट हैंड की तरफ y x एक्सिस की तरफ राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो ये सब पॉजिटिव वैल्यू है, क्या है, ये सब प्लस में है, ये सब प्लस में, ये आपको ध्यान रखना है ना, ये सब किस में है, प्लस में। अब देखो इसी पॉइंट से हम y एक्सिस पे लिखेंगे नंबर। अब देखो इधर क्या है, इधर 1, इस पॉइंट का नाम 2, 3 प्लस 3, सब प्लस प्लस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस, इधर +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10। मैं प्लस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कोई चीज किसी नंबर के आगे अगर कुछ नहीं लगा तो पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। तो इधर जो देखो दाहिनी तरफ ओरिजिन से राइट हैंड तरफ x एक्सिस पर जाएंगे तो सभी पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, और ओरिजिन से y एक्सिस पर ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो वहां पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, है ना, लाइन पे। अब इसी तरह अब देखो ध्यान से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, इसी नंबर पे 0 के बाद क्या आएगा -1, क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स आएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इन सबका नाम है, ठीक है, इन पॉइंट का। तो लेफ्ट हैंड की तरफ y एक्स एक्सिस पर जा रहे हैं तो माइनस यानी नेगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं। अब इस तरफ y एक्सिस पर अगर डाउन नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेंगे, नेगेटिव नंबर्स पर भी। यहाँ पर जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको इतना समझ में चीजें आ गई, आप लोग भी ड्रा कीजिए, ठीक है। वीडियो देखना, वीडियो देख के काम नहीं हो जाएगा। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, आप लोग भी साथ साथ ड्रा कीजिए जो चीजें बताया जा रहा है, ठीक है। सिर्फ वीडियो मूवी या रील नहीं है कि देखने से काम हो जाएगा, जब तक आप लोग देखेंगे तब तक समझ में आएगा। इस तरीके से आप कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, आप लोग नोट कीजिए, ड्रा कीजिए साथ साथ में, ठीक है। तो समझ में आ गया। यहाँ पर सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्लेन ड्रा करने के लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, उसका नाम रखेंगे x एक्सिस, और दूसरे पॉइंट का x डैश एक्सिस। एक वर्टिकल लाइन इस तरह से खंड ड्रा करेंगे जिसका नाम रखेंगे y एक्सिस, और दूसरे पॉइंट का नाम y डैश एक्सिस। अब इस पे जो मीट पॉइंट है x एक्सिस और y एक्सिस जहां पर मीट कर रही है उसका नाम है ओरिजिन, और ओरिजिन 0 होगा जहां पर मिल रही है। और इधर जाएंगे हम लोग राइट हैंड की तरफ, अपने ओरिजिन से राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, जितना भी बड़ा बना सको बना सकते हो, ठीक है, आवश्यकता अनुसार। फिर इसी तरह ओरिजिन से अगर y एक्सिस पर ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर्स, +1, +2, +3, +4, इस तरीके से। और वहीं पर क्या करेंगे, x एक्सिस पर लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव नंबर आपको रिप्रेजेंट करना, ध्यान रखना, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से। और डाउन की तरफ जाएंगे तो भी माइनस नंबर्स। y एक्सिस पर अगर ओरिजिन से डाउन की तरफ जाएं तो नंबर्स कैसा रिप्रेजेंट करोगे, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो एक ट्रिक है याद करने का, देखो ओरिजिन से दाहिनी तरफ जाएंगे पॉजिटिव, ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव। देखो दाहिने हाथ में पावर ज्यादा होती है तो पॉजिटिव नंबर्स आएगा, ये तरीका हो सकता है याद करने का। ओरिजिन से राइट हैंड की तरफ
पॉजिटिव नंबर्स क्योंकि पावर होती है राइट हैंड्स में। और ओरिजिन से कोई चीज ऊपर जा रहा है, ऊपर कोई चीज जाएगा तो क्या होता है, ऊपर कोई चीज बढ़ रहा है यानी ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है ना, यानी उसमें बढ़ोतरी हो रही है तो पॉजिटिव होगा। उसी तरह लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड थोड़ा सा उससे काम कम करते हैं, उतना ताकत नहीं होती है, समझो नेगेटिव नंबर से लेफ्ट हैंड पर रहेगा। और इसका डाउन कोई चीज नीचे जा रही है मतलब घट रही है यानी नेगेटिव नंबर्स। आपको ये तरीका याद हो सकता है करने का, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, है ना, कि राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव नंबर, ऊपर कोई चीज बढ़ रहा है यानी ग्रोथ हो रही है पॉजिटिव नंबर, अब नीचे जा रहा है कोई चीज डाउन हो रही है ओरिजिन से यानी नीचे जा रहा है यानी कोई चीज घट रही है यानी नेगेटिव नंबर्स होगा। अब लेफ्ट हैंड की तरफ कोई चीज है तो नंबर जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान से आप लोग रखिए। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, ओरिजिन से राइट हैंड की तरफ जो नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव नंबर, ओरिजिन से वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ जो नंबर्स हैं बढ़ रहा है कोई चीज यानी पॉजिटिव नंबर्स। इसी तरह ओरिजिन से नीचे की तरफ जाएंगे डाउन की तरफ यानी नीचे कोई चीज घट रहा है यानी नीचे कोई जा रहा है तो डाउन हो रहा है यानी घट रहा, कोई चीज ऊपर जा रहा है यानी बढ़ रहा है। तो इस तरीका हो सकता है याद करने का, इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे, समझ लीजिए। इस तरीके से ना ड्रा करने आपको आ गया तो बहुत अच्छा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर आपको अब यही समझा दूं, यहाँ पर देखो क्वाड्रेंट्स तो आपको समझ में आ गया ये, और ओरिजिन आपको समझ ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या पूछो तो कहोगे ओरिजिन। अगर मैं कहूं इस लाइन का क्या नाम है कहोगे एक्स एक्सिस, और मैं कहूं इस लाइन का क्या नाम है तो कहोगे वाई एक्सिस। और इसके बाद मैं क्वाड्रेंट्स क्या है कहोगे क्वाड्रेंट्स, यहाँ इसमें 4 है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसा क्वाड्रेंट्स है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको आ रहा होगा, है कि नहीं, है कि नहीं? इतना तो आपको समझ में आ गया जो मैं लिखा हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आगे देखिए एक फार्मूला होता था कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x, y। अब देखो किसी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट बताना है ना, निर्देशांक बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है, तो आप कैसे बताएंगे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। जैसे मान लो मैं कहूं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, इस पॉइंट का क्या बताइए, कोऑर्डिनेट बताइए। तो आप क्या बताएंगे, देखो फार्मूला क्या है कोऑर्डिनेट का, कोऑर्डिनेट इज इक्वल होता है x, y। तो यहाँ पर इस पॉइंट मैंने दे दिया तो कहा हूं इस पॉइंट का क्या बताइए, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट बताने का तरीका है x, y फार्मूला होता है, ये आप लोग याद रखेंगे कि कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x, y। अब किसी पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट बताना है तो देखो कोऑर्डिनेट लिखने के बाद x एक्सिस का वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x एक्सिस। तभी यहाँ पे लिखा x, y, यानी सबसे पहले x एक्सिस का वैल्यू लिखो फिर जस्ट y एक्सिस का वैल्यू लिखो। तो चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सबसे पहले x एक्सिस पर जाएंगे, तो x एक्सिस यही है ये वाली, इस पे चलेंगे किस सीध में है, देखो ये यहाँ से ये सीध किसके सीध में है, यानी ये किसके सीध में है 5, यानी x एक्सिस का वैल्यू क्या है 5, यानी सबसे पहले यहाँ लिखूंगा 5, क्या लिखूंगा 5 कामा, क्योंकि x के बाद कामा है तो पहले सबसे पहले x एक्सिस का वैल्यू 5 लिखो फिर कामा लगाओ फिर y का वैल्यू लिखो। देखो ये y में, ये y वाली एक्सिस है, इसके किसके सीध में है तो इसके सीध में, ठीक है, यानी किसके सीध में 6 के, और ये है 6 तो यानी देंगे 5, 6। और दोनों जो वैल्यू है देखो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया क्या आ गया 5, 6 आ गया। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5, 6। तो आपको आ गया कोऑर्डिनेट लिखने में, सबसे पहले x वैल्यू का लिखेंगे, पहले सीध करेंगे किसके सीध में x एक्सिस पर है। तो सबसे देखो मैंने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना था तो x एक्सिस पर मैं जाऊंगा क्योंकि कोऑर्डिनेट का फार्मूला था x, y। तो x एक्सिस पर चलूंगा तो ये देखूंगा ये 1 2 3 4 5 के सीध में था देखो यहाँ पे, तो यहाँ इस लाइन का इमेजिनरी टाइप कर लिया हूँ इस तरह से कि किसके सीध में 5 के सीध में तो 5 लिख दिया, और ये y के सीध में है, y वाले एक्सिस पर 6 के सीध में तो 6 लिख दिया क्योंकि फार्मूला x, y। तो सबसे पहले x एक्सिस का वैल्यू लिखो फिर y एक्सिस का वैल्यू लिखो, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5, 6 यानी 5, 6। ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट मान लो a है, तो a का जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है यहाँ का, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो क्या होगा 5, 6। क्यों, अब देखो ये प्लस में होगा क्योंकि देखो 5, 6 लिखा हूं, कुछ मतलब सिंबल नहीं लगाया हूं तो पॉजिटिव भी होगा, +5 +6 है, क्योंकि देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होते हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आता है हमेशा पॉजिटिव आता है। कैसा आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक मैं बात बता दूं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कोई क्वाड्रेंट किसी भी नंबर का लिखोगे उसमें हमेशा पॉजिटिव आएगा, जो वैल्यू आएगा वो आएगा +, एंड देखो
5,6 है, ये प्लस में वैल्यू है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो राइट हैंड की तरफ गए हैं तो ये सब नंबर्स पॉजिटिव में है, और ओरिजिन से y एक्सिस पर ऊपर की तरफ गए तो भी सब नंबर्स क्या है, पॉजिटिव में। इसलिए जो पहला क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें जो वैल्यू आता है पॉजिटिव आते हैं दोनों, है ना, प्लस प्लस होता है। यानी मैं पूछूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा वैल्यू आता है तो कहोगे प्लस प्लस। इसी तरह अगर मैं अब चलो सेकंड में बात करते हैं, ठीक है। सेकंड में अब देखो क्वाड्रेंट आपको आ गया होगा लिखने, चलो यहाँ आप लोग बताइए, सबसे पहले एक समझ में आ गया तो आप लोग इस पॉइंट का क्वाड्रेंट बता दीजिए। इस पॉइंट का क्वाड्रेंट, मान लो ये पॉइंट बी, ये मान लो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी का क्वाड्रेंट बताइए। तो क्वाड्रेंट लिखने का तरीका क्या है, कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या होता है, x, y। तो सबसे पहले हमें x का वैल्यू लिखना है। देखो ये जो पॉइंट है x पे किसके सीध में है, तो x के किसके सीध में है, देखो भैया किसके सीध में, -6 के सीध में, तो यानी कि -6, और y के किसके सीध में, देखो यही है पॉइंट, ये y के किसके सीध में है, 4 के, तो 6 कामा क्या हो जाएगा, 6 कामा 4, तो -6 कामा, देखो ये प्लस में वैल्यू है और ये माइनस में, यहाँ माइनस में तो -6 लिखा, ये प्लस में 4 है तो कामा +4 लिख दिया, क्योंकि सबसे पहले क्वाड्रेंट किसी का होता है ना तो x एक्सिस फिर y एक्सिस का वैल्यू। तो मैंने देखो सबसे पहले x एक्सिस पे -6 के सीध में था तो -6 लिख दिया, और y एक्सिस पर 4 के सीध में था तो मैंने 4 लिख दिया। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा b का, -6, 4, ये हो गया b का कोऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू दिखा है ना, पहले में कैसा वैल्यू था, दोनों पॉजिटिव था कोऑर्डिनेट का, है ना। अब इसमें कैसा आया, देखो एक निगेटिव आया है और दूसरा पॉजिटिव आया है ना, क्योंकि देखो इधर ओरिजिन से लेफ्ट हैंड की तरफ क्या है, माइनस वाला नंबर तो माइनस है, और प्लस ऊपर की तरफ है y एक्सिस पे, तो यहाँ प्लस है। यानी अगर मैं पूछूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जो आएगा वो कैसा आएगा, तो कहोगे सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा वैल्यू आता है, माइनस कामा प्लस, यानी माइनस प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस वाले वैल्यू आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, ठीक है। कैसे होता है, क्योंकि y एक्सिस पे प्लस वैल्यू है और x एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यू है। अब चलो इधर देख लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। चलो यहाँ पर भी कोई क्वाड्रेंट में बता देता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में तुम सब अब ये बताओ, जल्दी बताओ कि इसका, ये मान लो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आप लोग जल्दी से कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले लिखिए इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट बताइए जल्दी। कोऑर्डिनेट बहुत आसान है, आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट का फार्मूला आना चाहिए, कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x, y। तो सबसे पहले x पे वैल्यू देखो, ये जो पॉइंट x के वैल्यू पे, x पे किसके सीध में है, तो देखेंगे तुरंत इसे यहाँ से लाइन करेंगे, किसके सीध में है, -7, यहाँ लिखेंगे तुरंत -7, और ये y एक्सिस पे किसके सीध में है, तो देखो y सीध में -4 के सीध में, तो लिख देंगे -4, है ना, जो वैल्यू है लिख देंगे, तो हो गया -7 कहाँ -4। और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसा होता है, दोनों वैल्यू क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ये -7 है, सीध में -1, ये -4 -4, यानी तीन जो दोनों वैल्यू आया है थर्ड क्वाड्रेंट में वो कैसा है, दोनों नेगेटिव है। तो ये भी आपको पॉइंट साथ में याद रखना है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है। और कोऑर्डिनेट लिखना तो आपको समझ में आ गया, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको लिखना है तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट पर देखो किसके सीध में है, फिर y एक्सिस पे देखो किसके सीध में, तुरंत लिख दो, ठीक है। अब देखो इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लो कोई पॉइंट मैं ले लेता हूं यहाँ पे, इस पॉइंट मान लो इस पॉइंट का नाम है D। अब इस पॉइंट D का आप लोग कोऑर्डिनेट बताइए, तो कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है, x, y। तो सबसे पहले x का वैल्यू, x एक्सिस पे वैल्यू देखो, ये पॉइंट जो किसके सीध में है, किसके सीध में है, 5 के सीध में, तो इसका पहले लिखेंगे 5, फिर कामा लगाएंगे, फिर ये y में देखो ये y वाला एक्सिस है, इसके किसके सीध में है, इसके लिए -4, तो 5 -4, यानी जो वैल्यू कोऑर्डिनेट का जो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5, -4, क्योंकि इधर वाला जो है नेगेटिव वैल्यू है तो इसलिए y एक्सिस पर जो है -4 आया और x एक्सिस पर पॉजिटिव है तो इसलिए +5 आया। अब मैं बात करूं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसा आता है, जैसे फर्स्ट वाले में प्लस प्लस होता है, सेकंड वाले में माइनस प्लस होता है, थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव होता है, फोर्थ वाले में क्या होगा, सबसे पहले प्लस और माइनस। यानी आपको ये याद हो जाना चाहिए कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होता है प्लस माइनस होता है, यानी x एक्सिस वाला जो वैल्यू प्लस होगा और y एक्सिस का माइनस होगा। तो आपको ये चीजें साथ साथ में दो चीजें आपको यहाँ आ जानी चाहिए। अभी जस्ट मैंने बताया, इसमें मैंने आपको ये समझाया कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है x, y। तो सबसे पहले x का वैल्यू लिखना है, फिर y का वैल्यू लिखना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि पहले कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू होता है प्लस प्लस रहता है, यानी कि
जो पहला कोऑर्डिनेट है वो तो उसमें कोऑर्डिनेट जिसका भी लिखोगे उसमें जो वैल्यू आएगा वो प्लस प्लस आएगा। तो पहले कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस वैल्यू होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस होता है और थर्ड वाले में दोनों माइनस नेगेटिव होता है और फोर्थ वाले में प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप लोग देखें तो जस्ट अपोजिट है। देखो फर्स्ट में क्या है प्लस प्लस, सेकंड में क्या है माइनस माइनस और सेकंड में क्या है माइनस प्लस, तो फोर्थ में क्या है प्लस माइनस। लेकिन आपको इसको याद करने का तरीका, अगर आपको ड्रा करने आ रहा है, मैंने बताया ना कि जब ड्रा करेंगे तो राइट हैंड की तरफ जो ओरिजिन से है उधर पॉजिटिव नंबर्स हैं और ऊपर की तरफ भी पॉजिटिव है, तो उसी से मिल करना है। सबसे पहले देखो इधर जाएंगे, इधर का वैल्यू क्या है प्लस, तो प्लस, और इधर का भी वैल्यू प्लस है तो प्लस का प्लस आएगा, प्लस प्लस आएगा। इसमें क्या है निगेटिव, पहले देखो लेफ्ट हैंड की तरफ एक्स एक्सिस का लिखेंगे, यहाँ पहले एक्स वैल्यू को लिखेंगे एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस पे सब की सब नंबर्स माइनस है तो माइनस, और इधर देखो ऊपर की तरफ फिर वाई एक्सिस का वैल्यू लिखेंगे तो प्लस, माइनस का प्लस आया, है ना। इस तरीके से मैं देखो लेफ्ट हैंड की तरफ पहले एक्स एक्सिस लिखेंगे, ये भी माइनस में है और वाई एक्सिस पे भी जो वैल्यू है माइनस में, तो थर्ड वाले में क्या है माइनस माइनस, और फोर्थ वाले में क्या है इधर राइट हैंड की तरफ सबसे पहले कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का बताना है तो सबसे पहले एक्स एक्सिस का वैल्यू लिखना है। तो एक्स एक्सिस का वैल्यू सबसे पहले लिखोगे तो एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है पॉजिटिव, देखो प्लस प्लस है। फिर वाई एक्सिस का वैल्यू लिखोगे फोर्थ में, तो वाई एक्सिस का फोर्थ में कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू है वो है माइनस, तो इसमें प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले क्वाड्रेंट में कैसा वैल्यू होता है प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट कैसा वैल्यू होता है माइनस प्लस, थर्ड वाले में माइनस माइनस और चौथे में फोर्थ वाले में प्लस माइनस होता है सिंबल। ठीक है, अब आपको क्वाड्रेंट पे लिखना आ गया किसी भी पॉइंट का। अब मैं यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग इस पॉइंट का क्वाड्रेंट बताइएगा, इस पॉइंट का क्वाड्रेंट बताइए। मैं सीध मार्किंग कर दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में। ये है पॉइंट ई का जो है कमेंट करके बताइएगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, और एक तो मैं और दे रहा हूं, अब मार्क कर दे रहा हूं। ठीक है, ये है एफ, तो एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट और ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। ये थोड़ा सीध में नहीं है इसलिए थोड़ा सा घबराइएगा क्योंकि इस पर ड्रा करना थोड़ा आसान नहीं है। तो ये ई के बाद एफ कोऑर्डिनेट का, एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको कमेंट करिए और ई पॉइंट का। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। अब एक बात और आपको याद रखना है कि देखिए जो कोऑर्डिनेट इक्वल टू मैंने क्या होता है x, y होता है, तो अब ध्यान देखिए इसमें क्या है x कोऑर्डिनेट ये है और इसको क्या बोलेंगे y कोऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। अगर मैं देखो यहाँ पर लिखा हूँ जैसे ये ए वाला, ए में क्या लिखा हूँ, ए का पॉइंट, ए का जो कोऑर्डिनेट है क्या है 5,6 यानी 5,6 है। अब इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है, अगर पूछूं ये है कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, वो ये पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट 5,6 है। तो 5,6 में मैं पूछूं x कोऑर्डिनेट कौन है, तो कहोगे x कोऑर्डिनेट क्या है 5 और y कोऑर्डिनेट कौन है, y कोऑर्डिनेट है 6। तो अगर मैं पूछूं x कोऑर्डिनेट कौन है, इसमें कोई कोऑर्डिनेट आपको दे दूं तो पूछूं x कोऑर्डिनेट बता दीजिए y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट सबसे पहले लिखा जाता है और y कोऑर्डिनेट उसके बाद में लिखा जाता है कमा करके। तो 5,6 में x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट है 5 और y कोऑर्डिनेट है 6। ठीक है, इसी तरह मैं आपसे पूछ दूं कि ये दूसरा दो -6,4 में देखो बता दो कि x कोऑर्डिनेट कौन है, बताओ कि x कोऑर्डिनेट क्या है -6 और y कोऑर्डिनेट क्या है 4। तो इस तरीके से बता देंगे। अब थर्ड वाले चलो सी वाले बता दो -7, -4। अब बताओ -7, -4 में x कोऑर्डिनेट क्या है, तो x कोऑर्डिनेट -7 और y कोऑर्डिनेट -4। ये अगर किसी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दिया है, उसने पूछा जाए कि x कोऑर्डिनेट बताइए और y कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले आपको मैं बताया ना फार्मूला में कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या होता है x, y। तो सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट होगा और उसके बाद कमा के बाद y कोऑर्डिनेट होगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन दिया जाए कि अच्छा बताओ चलो इसमें ये जो पॉइंट डी इसमें x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसमें x कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 और y कोऑर्डिनेट -4, क्योंकि सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर y कोऑर्डिनेट, है ना। कोऑर्डिनेट का फार्मूला ही होता है x, y। तो आपको ये इतना पॉइंट समझ आ गया। अब एक पॉइंट और देखो, इतना समझ आ गया। अब देखो एक काम करो, एक पॉइंट और समझ लो, या मैं इरेज कर दे रहा हूं। एक पॉइंट आपको याद रखना है थोड़ा सा, एक देखो x कोऑर्डिनेट आपको समझ आ गया ना, बता देंगे ना। अगर मैं पूछूं किसी भी कोऑर्डिनेट दे दूं, अब मैं जैसे मान लो यही कोऑर्डिनेट है -7, -4, तो मैं तो इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है तुरंत आप लोग बता दें x कोऑर्डिनेट क्या है -7 और y कोऑर्डिनेट क्या है -4, बता देंगे ना। तो उसी तरीके से देखो x कोऑर्डिनेट का एक और नाम है, आप लोग याद रखिएगा x कोऑर्डिनेट,
x coordinate is also known as अबसीसा। क्या नाम? अबसीसा। ये आप लोग याद रखिएगा कि x कोऑर्डिनेट को ही बोला जाता है अबसीसा। अगर मैं पूछूं व्हाट इज अबसीसा तो नाम बता दोगे, निकनेम है इसी का। x कोऑर्डिनेट जो उसी को बोलते हैं, उसी का नाम है अबसीसा। जैसे किसी का दो नाम होता है, चित्र जैसे मेरा नाम है श्रवण, मेरा नाम है गोलू, तो कोई कहे मुझे गोलू चाहे श्रवण बोले तो मैं वही रहूंगा, मैं ही बोलूंगा ना। उसी तरह x कोऑर्डिनेट का नाम है, एक और नाम से जाना जाता है अबसीसा। ठीक है, तो याद रखो अगर मैं पूछूं व्हाट इज अबसीसा तो जान जानोगे x कोऑर्डिनेट को ही नाम है अबसीसा। और इसी का, ठीक है, इसी का। और y कोऑर्डिनेट का क्या नाम है ये आप लोग याद रखिएगा हाईलाइट में। और y कोऑर्डिनेट का भी एक नाम है, निकनेम है। y कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको नाम में? ऑर्डिनेट। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये दो अबसीसा और ऑर्डिनेट। अबसीसा किसे बोलते हैं? x एक्सिस को बोलते हैं। ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं? y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। ये लोग आप लोग ध्यान रखिए, नाम है x कोऑर्डिनेट का नाम है अबसीसा और y कोऑर्डिनेट का नाम है ऑर्डिनेट। तो आपसे चाहे अबसीसा पूछे चाहे x कोऑर्डिनेट पूछे, आप लोग बता देंगे। चलिए मैं यहीं पर एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं। यही वैसे मैंने अगर मैं कहूं पहला ए पॉइंट से, मान लो किसी यहाँ पर कोऑर्डिनेट किसी चीज का लिखा है, किसी नंबर का, ठीक है। मान लो ये कोऑर्डिनेट 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दे दिया गया है। अब इसमें कह रहा है कि आप लोग बताइए इसमें बताइए अबसीसा कौन है, और इसमें फाइंड करना है आपको अबसीसा। इसमें आपको अबसीसा और ऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो अबसीसा इसमें कौन होगा? 5 और ऑर्डिनेट क्या होगा? 6। ये है अबसीसा, ये है ऑर्डिनेट। ये पहला क्या है? अबसीसा और -4 और 6 क्या है? ऑर्डिनेट। और 7 क्या है? अबसीसा, ये फॉर अबसीसा और वो फॉर ऑर्डिनेट। -4 ऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट को ही तो बोलते हैं अबसीसा। तो अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन दे दे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि 5 यही जो 5 है x कोऑर्डिनेट भी है और अबसीसा भी है। क्योंकि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो x कोऑर्डिनेट है उसका नाम अबसीसा भी है। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन में कह दूं कि -4, 6 ये कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का है, इसमें पता करिए अबसीसा और ऑर्डिनेट, तो आप लोग पता कर देंगे अबसीसा इज आल्सो नोन एज x कोऑर्डिनेट। यानी जो x कोऑर्डिनेट है उसी को तो अबसीसा बोलते हैं। तो अबसीसा इसमें क्या होगा? -4 और ऑर्डिनेट क्या होगा? ऑर्डिनेट हो जाएगा ये 6। ठीक है, अगर इसमें पूछे कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताइए तो x कोऑर्डिनेट -4, y कोऑर्डिनेट 6 होगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग बता देंगे। अबसीसा और ऑर्डिनेट भैया नाम है। अबसीसा किसका नाम है? x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं? y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। आप लोग इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आई होप डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। अगर ये जो चीजें न समझ में आए कमेंट करके बता दीजिएगा, और मैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड आपको क्लास वर्क देता हूं। आप इस क्लास वर्क को करके कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरेज करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ, ना आप लोग करके जो मैंने जो चीजें सिखाई है आपको वो आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 है, अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको इतना करके आना है, करके करना है रफ पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। इतना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है देखो ध्यान से मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द अबसीसा एंड ऑर्डिनेट। मैं यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट आपको दे दिया हूँ। ए में 3,4 है, बी में 2,-5, इस तरीके से मैं कोऑर्डिनेट लिख दिया हूँ। आपको इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताना है कि इस कोऑर्डिनेट में कौन अबसीसा है। जैसे इसमें मैं पूछूं कौन अबसीसा है और कौन ऑर्डिनेट है, आप बताइए। तो इसमें आपको क्या बताना, फाइंड करना है अबसीसा और ऑर्डिनेट, ठीक है। इसमें ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ तक जो क्वेश्चन है, जो कोऑर्डिनेट में लिखा हूं उसमें आपको बताना है कि कौन, जैसे मैं पूछूं ए में क्या अबसीसा कौन है, ऑर्डिनेट कौन है, इसमें अबसीसा कौन है, ऑर्डिनेट क्या है, तो आपको ये बताना है। और सेकंड क्वेश्चन में क्या करना, हु इज इन विच क्वाड्रेंट, यानी ये जो मैं कोऑर्डिनेट लिखा हूं इस कोऑर्डिनेट किस मतलब क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे 3,4 किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि सेकंड में आएगा कि थर्ड में आएगा कि फोर्थ में आएगा। मैं आपको बता देना है कि कोऑर्डिनेट कैसे पहचानेंगे। पहले में क्या होता है प्लस प्लस, सेकंड में क्या होता है माइनस प्लस, और थर्ड में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस होता है। उसके हिसाब से हम बता देंगे। तो पहला क्या वैल्यू है
3,4, 3,4 दोनों प्लस है तो किस कोऑर्डिनेट में आएगा, इसमें आएगा 3,4। देखो यही आएगा 3,4, यही आएगा है ना, मैं एक बता के दिया 3,4, यही है 3,4, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव आया, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इस तरीके से आपको ये बाकी सब आपको बताना है, बता दिया हूँ, बाकी सब आपको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। ए बी सी डी आपको कमेंट कर दीजिएगा कि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी तरह बी किस क्वाड्रेंट, इस तरह के आपको क्वेश्चन नंबर डाल के आपको कमेंट कर देना, वीडियो में समझ जाऊंगा किसका कितना सही है। अब इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, प्लॉट द पॉइंट। आपको इन पॉइंट को क्या करना है, प्लॉट करना है। जैसे मैं प्लॉट करना सिखाया था आपको, कि जैसे करके आपको दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे पहला लिखा है 3,4, इसको प्लॉट करना है इस पे। तो पहले आप लोग ये कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे बढ़िया से, है ना, बनाने आ ही गया होगा। तो 3,4 कहाँ पर आएगा, आपको इसको प्लॉट करना है। तो 3,4 कहाँ आएगा, दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो किस कोऑर्डिनेट में आएगा, फर्स्ट में। और तो पहले कोऑर्डिनेट इसको क्या होता है, x, y। तो x वैल्यू क्या है 3, तो x पे 3 चलना है, 0 1 2 3, 3 पे आ जाओ यहाँ पे। और y पे कितना चलना है 4, तो y पे देखो 0 से प्लस में चलना है ना, तो ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2 3 4। तो ये जो पॉइंट है इधर ये क्या हो गया, ये 3,4, तो पॉइंट जो है प्लॉट ए वाला जो क्वेश्चन है 3,4 का आएगा, इस यहाँ पर प्लॉट होगा बीच में, है ना 3,4। तो प्लॉट करने आएगा, इस तरीके से हम लोग प्लॉट करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से। अगर वीडियो आप लोगों ने देखा है, समझा है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, लेकिन जो चीजें मैंने बताया पूरा डिटेल से, आराम से, आहिस्ता से बताया, क्योंकि जो चीजें हैं वो समझना है, टाइम देखो लगता है। जो चीजें अगर डिटेल में बताया जाए तो टाइम लगता है, आपको टाइम से नहीं, मतलब आपको समझ में कोई चीज आनी चाहिए, है ना। तो टाइम लगा है, इस वीडियो में थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन आपको समझ में प्रॉपर आया होगा। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए, ठीक है, स्किप नहीं करना है, स्किप अगर कर देंगे तो समझ नहीं आएगा। इसलिए अगर आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा शुरू से अंत तक, तो ये जो होमवर्क में दिया हूँ, ये पूरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आप लोग वीडियो जो देखकर इसका जो आंसर है कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लगा लेंगे, मुझे उम्मीद है कि जो अगर देखे होंगे वीडियो अच्छे से समझे होंगे तो प्रॉपर आप लोग ये लगा लिए होंगे। अगर ये आप लोग लगा लेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पहले इसी को करवाऊंगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन तो आप लोग मैच कर लीजिएगा कि कितना आपका सही है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा एक बार थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो कैसा लगा आपको। इसका सेकंड पार्ट तो मैं बनाऊंगा, ठीक है, एक बार कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।